बोलो भैया क्या पूछने आए? सुनाइए हनुमान जी को, हनुमान जी को सुनाओ। मेरी पत्नी दूसरे के साथ रह रही है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो रहने तो क्या दिक्कत है? वो बच्चे रोते हैं रात में और मम्मी से मतलब अति करते तो हैं। पत्नी के पास भेज दो बच्चे को। वो नहीं जाना चाहती है ना। हाँ? बच्चे नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? छोटे छोटे हैं ना, उनको समझ में नहीं उतना है। तो जब पत्नी ने नहीं सोचा तो तुम क्या कर लोगे उसमें? अब तुम्हें और जेल में फंसा देगी, वो जेल भिजवा देगी। हम पिता है ना, हमको दर्द होता है बच्चे रात में। तो तुम दूसरी पत्नी ले आओ उनसे। माँ तो उसकी है ना, वो बोलती है नहीं वो माँ मेरी है, इसलिए हम शादी भी नहीं करना चाहते। क्या आपकी पत्नी का नाम सुलोचना है? नहीं, चिंकी देवी। चिंकी देवी। चिंकी देवी नाम है? अच्छा सही बताओ। चिंकी देवी नाम है। चिंकी देवी है जी? नहीं, सुलोचना नाम है। नहीं, चिंकी देवी सर्टिफिकेट। हमने तो सुलोचना लिखा है। नहीं, चिंकी देवी नाम। चिंकी देवी लिखा हुआ है। कि सुलोचना लिखा है? नहीं, चिंकी देवी लिखा। कहाँ लिखा है? हमने लिखा है, सुनिए। स्त्री चिंकी देवी, आदमी जितेंद्र यादव, ग्राम भरतखंड रवन के निवासी। समझ रहे? यहाँ का ये लड़का लेके गया आपकी पत्नी को। कहाँ का है लड़का? भरतखंड का। 2021 से उसका लव गुप्त प्रसंग है, जिसका सुराग प्राप्त होगा। बालक ध्रुव और लड़की झलक को छोड़ के आपकी पत्नी गई है। आपके बच्चों के नाम क्या है? ध्रुव, झलक। वाह! आपके नाम, आपकी घर में प्रेत बाधा से घर में व्याधि बनी हुई है। मुसलमानी चक्कर का प्रयोग किया गया है। सरोजनी देवी पर यह शक्ति विराजमान है। वह भरतखंड पर प्रेम प्रसंग के वशीभूत होकर आपकी पत्नी ससुराल के अपने मायके पक्ष की ओट लेकर, जो कि माता पिता दिल से मन से तुम्हारे साथ है, सास ससुर। समझ रहे हो ये बात? नहीं। लड़की के माँ बाप तुम्हारे पक्ष में है, परंतु आंतरिक लड़की को सुख के कारण तुम्हारा खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपकी पत्नी आने के नाम पर टोटल झूठ। बाकी के ये प्रश्न भूत बाधा नहीं है, मैं इस पर विस्तार डालूं। ये प्यार मोहब्बत का विषय है और वो उसने उसको स्वीकार कर लिया है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन हां, आपके बच्चों को मां का प्यार उसके द्वारा मिल जाएगा, लेकिन आपके जीवन में स्थायी रूप से लंबे जीवन साथी बुढ़ापे के लिए सहारा रूपी दूसरी लड़की, दूसरी बिटिया द्वारा, दूसरी बेटी द्वारा विवाहित, खंडित विवाह की बेटी द्वारा तुम्हारा परिवार का विस्तार नहीं होगा, जीवन चलेगा। आशीर्वाद है। समझ रहे हो? लड़की को बुलवा तो दूंगा, लेकिन लड़की बच्चों को ले जाएगी, बच्चों को मिलने आ जाएगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि लंबे समय से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। माइक नीचे रखो। दूसरा वशीकरण है, तो वशीकरण तो हटा दिया जाएगा। इसके लिए पंडोखर धाम 5 अमावस्या करनी है। प्रयास पूरा करता हूं कि तुम्हारी पत्नी बच्चों से मिलने आए और आप इमोशनल या किसी प्रकार से उसको मना लीजिए, क्योंकि आज के युग में जैसे देवता मनाए जाते हैं, ऐसी प्यार की मोहब्बत में, रिलेशन में एक दूसरे को पूजिए, सम्मान जरूर मिल जाएगा, आपकी भुतनी मान जाएगी। यह भी कम नहीं है, आज के ऐसे लोगों को भुतनी भुतना कहा जाएगा। जो व्यक्ति समाज के प्रदूषण हो, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो समाज के विपरीत जाते हैं, कुल के विपरीत जाते हैं, उनको क्या क्या कह के बोलेंगे? कौन सी उपाधि देंगे? सभी विद्वान है क्या? अच्छी कोई माता भगवती देवी के तुल्य बोल सकते हैं? लेकिन मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। ये अपना स्वविवेक है, अपना स्वयं का जीवन का निर्णय है, वो स्वयं इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन शादी की थी तो इसकी इज्जत रखनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जीवन पर्यंत निभाना चाहिए। ये ऋषियों की पद्धति, संतों के, गुरुओं के प्राचीन परंपरा में ये मान्यता रही है कि हमने कोई संबंध बनाया है तो निभाएं। यदि गलत है तो समाज के रूप में स्थान देकर के भी उसको निभाएं। यदि जब समाज परिवार दोनों नहीं मान रहे हो तो एक दूसरे को बदनाम ना करें, कुल कुटुंब को ना लजाएं, और अपने मां बाप की प्रतिष्ठा रखने के लिए बच्चा बच्ची इस पर विचार करें तो अच्छा रहेगा, और कल कुल का बड़ा लंबा ऊंचा नाम रहेगा और सम्मान रहेगा। मैं देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि आपकी पत्नी ठीक हो जाए, और खुसर फुसर मत करिए। हम खुसर फुसर वाले गुरु जी नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है? और जो मंत्र लिख रहा हूं उसको नियम से करें।
आपको ये खर्च आएगा 2350 रुपए, वहां जमा कर दीजिएगा, ठीक है। और घर पे जाकर के एक चंदन की मूठा लकड़ी आती है, उसमें आता है जो मलिया वाला, तो वो चंदन लेना है और चंदन पर लिखना है ओम बसीकरणा है, बसीकरणा है, कटाए कटाए, फटाए फटाए, रोगाए रोगाए, नवाराए नवाराए, फटाए स्वाहा, ये लिख लेना और यूट्यूब पर ये वीडियो देख लेना और चंदन से घिसके चंदन से ही चंदन पे लिख देना, बसीकरण कट जाएगा। अमुक बेटी का नाम डाल देना जिसको आप बुलाना चाहते हो, जो तुम्हारी पत्नी हो और सच्चा प्यार हो, तो ये लिख के और ये मंत्र उसी मुट्ठी पर लिख देना। लंबी लकड़ी लेना, इतनी बड़ी भी आती है ना, और छिली हुई आती है, तो उससे ही अपनी इस अंगुली से इससे लिखना है, छोटे छोटे अक्षर। हमारी गारंटी है, भगवान ने चाहा अगले महीने तक तुम्हारा निर्णय साफ हो जाएगा, यस या नो, ठीक है ना। तत्काल इसको कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडों के सगर पे आस्था रखो, आशीर्वाद बस रख दें, उस पर लिख दें, चाहे घर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, पूजा में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं। बसीकरण के लिए है, उसके काटने और फाड़ने के लिए है। मतलब किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का विष हो, किसी प्रकार का वशीकरण हो, कटाए फटाए फटाए, इसलिए उसमें 2 शब्द का उपयोग किया। इसी का नाम तो सावर मंत्र है। मंत्रों के अर्थ नहीं होते, किसी भी मंत्र का कोई भी अर्थ नहीं कर सकता। यही तो सावर मंत्र और बीज मंत्रों की ताकत है। बस शब्द के आधार पर ही वशीकरण बंधन है, शब्द के आधार पर ही उत्कीलन है। चलिए पहुंचिए। इसके बाद किसी का भी नाम कुछ भी हो, मतलब